शरीरं स्वरूपं तथा वाक्यं यशश्चारुचित्रं धनं मे। दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़ के अपने अपने आंखों पर और अपने अपने हृदय पर लगाएंगे। मैंने बार बार साधना के और भक्ति के मार्ग में एक शब्द का बार बार प्रयोग करता हूं हमेशा कि धैर्य धारण करो। और जिस साधक के जीवन में धैर्य धारण की शक्ति होती है वही साधक अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है, वही अपने जीवन में कुछ अनुभव कर पाता है, वही अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर पाता है। जिसके जीवन में धैर्यता की शक्ति होती है। और भक्त के जीवन में और साधक के जीवन में तो और साधारण मनुष्य के जीवन में भी अनेकों उतार चढ़ाव से होकर उसे गुजरना ही पड़ता है। और कितनी बार तो ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि हम उन परिस्थितियों में फंस भी जाते हैं। और जब हम अपने आप को एकदम से असहाय पाते हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, फिर अगर हम अपने परमात्मा के ऊपर ध्यान देते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो फिर हम उस समस्या से बाहर आ जाते हैं। और ऐसी स्थिति भी जीवन में आती है कभी कभी कि हम सब कर्म अच्छे से करते हुए भी चलें, साधना भी अच्छे से करें, भक्ति भी करें और सही मार्ग पर गतिशील भी रहें, फिर भी परेशानियों से मुक्ति का कोई उपाय हमें समझ नहीं आता, मदद करने वाला भी कोई नहीं होता। और जो मदद करने वाले व्यक्ति होते हैं वो भी हाथ पीछे खींच लेते हैं। ऐसे में ही हम अक्सर देखें तो लोगों के प्रति, अपनी साधना के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति दुर्भावनाओं को पाल लेते हैं और हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। एकदम धैर्य तो हमारा बिल्कुल विलुप्त हो जाता है, धैर्य होता ही नहीं हमारे पास। और इस संसार में जितने भी श्रेष्ठ महापुरुष हुए, ऋषि सन्यासी हुए, साधक हुए, भक्त हुए, उनके जीवन में भी परेशानियां आई हैं, उनको भी अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उन्हें भी अपने जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देके अपने आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में, भौतिक जीवन की यात्रा में, और उन्होंने भी विपरीत परिस्थितियों में भी अपना अदम्य साहस और अद्भुत धैर्य का परिचय दिया। अपनी श्रद्धा, अपनी विश्वास अपने गुरु पर, अपने परमात्मा पर, अपनी साधना पर बनाए रखी और संकल्प से युक्त होकर धैर्य धारण करके अपने व्यक्तित्व को महान बना सके। हमारे जीवन में भी धैर्य काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस साधक के जीवन में धैर्य होता है, जिस भक्त के जीवन में धैर्य होता है, वही अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त करता है, वही अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। और यदि हम जीवन में धैर्य रखते हैं तो सब कुछ प्राप्त करते हैं, चाहे वो हमारे आध्यात्मिक जीवन की यात्रा हो या भौतिक जीवन की यात्रा हो, ये जीवन की कोई भी यात्रा हो। और यहां तक कि बड़ी से बड़ी सफलता भी हमें धैर्यता से ही प्राप्त की जा सकती है। और बहुत सारे लोगों ने यह साबित भी किया है कि धैर्य को रखकर हम अपने सारे सपनों को भी साकार कर सकते हैं, अपने जीवन की साधना को भी पूर्णता दे सकते हैं और अपने जीवन में श्रेष्ठता भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये तो सभी को पता है
ये सार्वभौमिक सत्य है कि विफलताओं के बाद भी अगर कोशिश निरंतर की जाए और केवल धैर्य और विश्वास के दम पर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगर जीवन में बार बार विफलताएं मिले, साधना में सफलता ना मिले, बार बार असफलता मिले, तो भी अगर धैर्य और विश्वास है अपने गुरु पर, अपनी साधना पर, अपने परमात्मा पर, अपने इष्ट के ऊपर, अपनी भक्ति में संयम और विश्वास और आस्था और धैर्य से आप अपनी हार को भी जीत में बदल सकते हैं, अपनी निराशा को भी श्रेष्ठता में बदल सकते हैं, अपनी साधना की असफलता को भी सफलता में बदल सकते हैं। क्योंकि धैर्य साधक के जीवन का सबसे बड़ा हथियार होता है। और जिस साधक के जीवन में धैर्य नहीं होता, संयम नहीं होता, आस्था नहीं होती, वो जीवन में सफलता पर पहुंचकर भी असफलता को ही प्राप्त करता है। आपने रामायण तो देखी होगी और रामायण में सुरसा नाम की राक्षस को भी देखा होगा। तो वो सुरसा नाम की राक्षसी भी हनुमान जी के धैर्य के आगे हार गई। हनुमान जी ने जब लंका के लिए छलांग लगाई तो रास्ते में उसके सामने सुरसा नामक राक्षसी से हुआ उनका, और सुरसा को यह वरदान था कि वो अपना शरीर कितना भी बड़ा कर सकती है। हनुमान जी ने भी सुरसा से आग्रह किया कि वो उन्हें जाने दे, सुरसा नहीं मानी। हनुमान जी को भी शरीर को मन चाह विस्तार देने का वरदान था, तो सुरसा ने भी अपने मुंह का आकार जितना बढ़ाया, हनुमान जी ने भी अपने शरीर का आकार उतना ही बढ़ाया। और जब सुरसा ने अपने मुंह को 100 योजन खोल दिया, तो हनुमान जी ने भी लघु रूप धारण करके उसके मुंह से बाहर आ गए और धैर्य के साथ वो सुरसा के मुंह में समा भी गए और निकल भी आए। और जब भी हम अपने जीवन में कोई साधना आरंभ करते हैं या कोई भी कर्म करते हैं, आध्यात्मिक या भौतिक, और या जब भी हम गुरु के पास पहुंचकर कोई भी साधना आरंभ करते हैं, तो उसमें आपको बार बार असफलता ही मिलती रहे, तो आप उस साधना को बीच में ही छोड़ देते हैं। यानी आप में धैर्य नहीं है, आप धैर्य नहीं रखते। और ज्यादातर साधक ऐसे ही होते हैं। लक्ष्मी साधना कर रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिली तो लक्ष्मी साधना को छोड़कर काली साधना करेंगे। काली साधना में सफलता नहीं मिली तो भैरव साधना करेंगे। अब भैरव नहीं मिली तो हनुमान करेंगे। इस गुरु के पास सानिध्य समर्पण नहीं कर पाए तो दूसरे गुरु के पास, तीसरे गुरु के पास, क्योंकि उनके पास धैर्य नहीं होता, वो धैर्य रखते ही नहीं। तो साधना, पूजा, मंत्र जाप से जाप का कोई परिणाम भी उन्हें प्राप्त नहीं होता। और लेकिन यदि आप बार बार अपनी साधना करते रहें, निरंतर गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है, जो साधना की क्रिया दी है, वो निरंतर आप करते रहें और संयम और आस्था और विश्वास के साथ लगे रहें, तो एक ना एक दिन आपको आपकी साधना में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। और ये समस्या हम सभी साधक की है। हर किसी के जीवन में धैर्य का समावेश होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, पर धैर्य की कमी हर किसी साधक के अंदर होती है। हम कभी अपने गुरु के पास जाते हैं तो धैर्य की बहुत कमी होती है। जब भी हम कभी मंदिर भी जाते हैं भगवान के दर्शन करने, तो धैर्य की कमी बड़ी होती है, धैर्य होता ही नहीं। गुरु के पास भी जाएंगे, सत्संग में भी जाएंगे, तो गुरु के सत्संग कब खत्म हो जाए, कब मंदिर में भगवान के दर्शन हो और कब मैं घर भागूं, कब मुझे अपनी दुकान खोलूं, कब मैं अपना व्यापार करूं, बस उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर धैर्य की बड़ी कमी। और आप सभी एकदम से धैर्य खो देते हैं। बस एक ही रट लगी रहती है, मुझे जल्दी से अपने गुरु से मिलना है, जल्दी से गुरु का सत्संग खत्म हो जाए, जल्दी से भगवान के दर्शन हो जाएं, ये लाइन जल्दी से खत्म हो, धक्का मुक्की मारकर कैसे भी भगवान के दर्शन करूं, जल्दी से दर्शन करूं और मुझे जल्दी दर्शन करा दो, मुझे जल्दी घर जाना है, क्योंकि मैं बहुत समय से आया हूं, बहुत देर से लाइन में लगा हूं भगवान के, बहुत देर से गुरु के सत्संग में बैठा हूं, इंतजार कर रहा हूं। हर कार्य में जल्दबाजी करना चाहते हैं।
और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी है। और गृहस्थ जीवन में भी धैर्यवान बनकर ही परिवार में अपना विस्तार व वर्चस्व स्थापित कर पाते हैं। और जब तक आप अपने जीवन में धैर्य को धारण नहीं करते, तब तक कुछ नहीं हो सकता, सफलता आ ही नहीं सकती। ठीक उसी तरह जीवन में आप साधना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, तो ध्यान केवल साधना के परिणाम और ही रहता है। साधना का भाव चिंतन व क्रियाशीलता किसी तरह से गतिशील बनी रहे, उस ओर आपका चिंतन ही नहीं जाता। इसलिए साधनाओं में पूर्णता प्राप्ति नहीं होती, इसलिए साधनाओं में असफलता प्राप्त होती है, क्योंकि हम उसको निरंतर गतिशील नहीं बना रखते। निरंतर गतिशील नहीं कर पाते। और धैर्य का अर्थ है कि हमारे पास ना दांव पर लगाने को कुछ हो और ना परमात्मा से प्रत्युत्तर देने के लिए कुछ हो और ना सौदा करने के लिए कुछ हो। और देखा जाए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, और मांग हमारी है कि हम करोड़पति बन जाएं, हमारा बड़ा सा घर हो जाए, लक्ष्मी सिद्ध हो जाए, काली के दर्शन हो जाएं। इसके लिए प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी ना, धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। हमारी मांग इतनी जल्दी है कि परमात्मा के दर्शन करते ही सब कुछ पूरा हो जाए। बस आज ही मैं साधना करूं और आज ही मेरे सब कुछ हो जाए। आज ही मैं लक्ष्मी मंत्र जाप करूं और मेरे घर में लक्ष्मी का ढेर लग जाए। आज ही मैं काली का मंत्र जाप करूं, काली सामने प्रकट हो जाए। साधना में हर समय स्थिति एक जैसी नहीं रहती, हर क्षण स्थितियां परिवर्तन होती रहती हैं, पर उन सब के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन बाद हमने गुरु से दीक्षा लिया, 2-3-4 दिन बाद हमने पूछने लगा गुरु जी कुछ हुआ ही नहीं। जैसे छोटा बच्चा आम की गुठली बो देता है ना जमीन में, और दिन में 4 बार उखाड़ कर देख लेता है अभी तक इसमें से अंकुर क्यों नहीं निकला। धैर्य से अंकुर कभी नहीं निकलेगा, बार बार उखाड़ने से अंकुर निकलेगा ही नहीं। ऐसा भी नहीं है कि अंकुर नहीं निकलेगा, निकलेगा ही नहीं उसमें से, लेकिन उसके लिए धैर्य जरूरी है। एक बार क्या था, एक साधक था और वह अपने गुरु की बहुत सेवा करता था। और एक दिन गुरु ने उससे प्रसन्न होकर कहा तुझको क्या चाहिए? तो उसने कहा मुझे खुशी चाहिए, वो भी बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि उसके बराबर कोई खुशी ना हो, इतनी बड़ी खुशी चाहिए। गुरुदेव ने कहा ठीक है, कुछ दिनों बाद तेरे घर खुशी आएगी। और वह बड़ा खुश होकर अपने घर गया और उसने बहुत सारे पकवान बनाए, मिठाइयां बनाई, घर को सजाया और खुशी का इंतजार करने लगा। और एक दिन एक छोटी सी लड़की उसके दरवाजे पर आई और दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। तो उस साधक ने पूछा आप कौन? तो उसने कहा मैं खुशी हूं। तो उस साधक ने कहा कि तुम तो बहुत छोटी हो, मैंने तो बड़ी खुशी मांगी थी। और उसने उस खुशी को अपने घर से निकाल दिया और वो चली गई। कई वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन ठीक उसी के सामने उसका एक गुरु भाई रहता था। उसके यहां बहुत खुशी का माहौल था और वो उसके घर गया और उसने पूछा कि आपके यहाँ इतनी खुशी क्यों है? तो उसने कहा कि आज हमारी जो खुशी है वो बड़ी हो गई। तो उसने कहा कि उस लड़की से मुझे भी मिलाओ। तो वो उस लड़की से मिला और देखा ये तो वही लड़की है जो उसके घर पर आई थी। उसने उससे पूछा कि तुम मेरे घर क्यों नहीं आई? तो उसने कहा आई थी, पर जब मैं छोटी थी, अब मैं बड़ी हो गई। इसलिए जीवन में धैर्य होना बड़ा आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हम कोई कार्य साधना मंत्र जाप करते हैं तो सफलता नहीं मिलती। सफलता छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है।
इसलिए जीवन में साधनाओं में छोटी छोटी सफलताओं को धैर्य के साथ अपनाकर ही बड़ी सफलताओं को आत्मसात किया जाता है, धारण किया जा सकता है। और हम धैर्यहीन होकर लघु सफलताओं को भूल जाते हैं और परमात्मा से शिकायत करते हैं, गुरु से शिकायत करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, हो नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अगर प्रतीक्षा हो तो विचार भी शांत हो जाते हैं और जल्दी कुछ हो जाए तो इसी से मन में तूफान उठते हैं। कभी हो, जब होना हो और ना भी हो तो भी ईश्वर पर छोड़ देना, गुरु पर छोड़ देने का नाम ही प्रतीक्षा है, धैर्य है। ईश्वर से, परमात्मा से, गुरु से कोई शिकायत ना रहे। निरंतर अपनी साधना, अपनी भक्ति करते रहो। और जिसके पास धैर्य है, जिसके पास साहस है, जिसके पास श्रद्धा है, आस्था है, उसके पास सत्य का धन, परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा तत्क्षण उपलब्ध हो जाती है। आज ही मिल जाए सत्य है, अभी मिल जाए, ऐसी मन की वासना तो हो तो कभी नहीं मिलता। और मैं प्रतीक्षा करूंगा कभी भी मिल जाए, थोड़ा ही सही, जब भी उसकी कृपा मिल जाए। अभी और यहां भी मिल सकता है। जितना बड़ा धैर्य है साधना में, उतनी बड़ी ही सफलता मिलती है। पंचतंत्र की कहानियां तो सबने सुनी होगी। कौवे की कहानी आपको याद भी होगी। एक कौवा था आसमान में उड़ते हुए, उसे बहुत तेज प्यास लगी। अचानक से उसे जंगल में एक घड़ा दिखाई दिया और वो घड़े के पास उतर के आया, लेकिन उसने यह देखकर निराशा हुई कि घड़े में पानी इतना नीचे है कि उसकी चोंच उस तक पहुंच ही नहीं सकती। और कौवे ने पास में कुछ कंकड़ पत्थर के ढेर देखे और उसने एक एक करके कंकड़ मटके में डालना शुरू किया और पानी ऊपर आया और कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। और यदि वह उस समय धैर्य खो देता, विश्वास खो देता, तो शायद मटके के पास रहते हुए कंकड़ों को मटके में डालने का विचार उसके दिमाग में नहीं आता और वो प्यासा ही मर जाता। ठीक उसी प्रकार से साधना के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, भक्ति के मार्ग में निरंतर धैर्य जितना ज्यादा हमारा बड़ा होगा, जितनी हमारी आस्था, विश्वास, समर्पण होगा, उतनी ही सफलता हमें प्राप्त होती है। उतनी ही हमारे जीवन में श्रेष्ठता आती है, उतनी ही हमारे जीवन में सफलता मिलती है। ये धैर्य जिस साधक के जीवन में है, जिस भक्त के जीवन में है, परमात्मा की कृपा और गुरु की कृपा उसके जीवन में स्वतः बरसने लगती है। उसे उसके लिए कुछ ज्यादा हाथ पांव मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती, शॉर्टकट रास्ते नहीं लेने पड़ते हैं। निरंतर बस चलते रहना पड़ता है उस परमात्मा की ओर, उस गुरु के बताए हुए मार्ग पर। और चलते चलते एक न एक दिन सफलता मिलती ही है। सफलता छोटी भी हो या बड़ी भी हो, सफलता ही होती है। इसलिए हमारे जीवन में जितना धैर्य होगा, जितना समर्पण होगा, उतनी ही हमारे जीवन में श्रेष्ठता होगी, उतनी ही हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति होगी, उतना ही हम परमात्मा के नजदीक पहुंचते हुए अपने इस जीवन के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकेंगे। इसलिए अपने गुरु के प्रति